Hello everyone, welcome you all in the video lecture series on engineering mathematics 4। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड द मेन टॉपिक इज अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी of the eigenvalue of the given matrix. Okay, so let's start with the main topic, eigenvalues, eigenvectors and algebraic multiplicity and geometric multiplicity. So here we have definition. Algebraic multiplicity मतलब if lambda 1 is an eigenvalue of the characteristic equation determinant of a minus lambda is equal to 0 repeated n times, then this n is called the algebraic multiplicity of this lambda 1. For example, suppose हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और आफ्टर सॉल्विंग हमें उसका वैल्यूज़ मिला लैम्बडा इज इक्वल टू लेट्स से ए एंड बी, वेयर दिस ए बी आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ए रिपीटेड ट्वाइस, तो ए का वैल्यू मतलब ए जो भी है वो 2 बार आया है, तो इसीलिए ए का मल्टीप्लिसिटी रहेगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी ए एम, विच इज़ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ नंबर ए इज़ 2 एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नंबर बी इज़ 1। मतलब वो लैम्बडा का वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होगा वो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी रहेगा। ऑब्वियसली अगर मैट्रिक्स 3/3 है तो उसको 3 ही वैल्यूज़ आएगा, हो सकता है उसमें एक वैल्यू 2 बार आए। ओके, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब वो लैम्बडा का वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब if S is the number of linearly independent eigenvectors corresponding to the eigenvalue lambda 1, then this S is called the geometric multiplicity of lambda 1। मतलब सपोज लैम्बडा इज इक्वल टू ए के लिए हमें 2 वेक्टर्स मिले, लेट्स से एक्स वाई जेड और दूसरा आएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ए के लिए हमारे पास 2 वेक्टर्स मिला, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ए का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हुआ 2। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगी, अगर वो लैम्बडा के लिए 2 वेक्टर्स आया तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी रहेगा 2 और लैम्बडा जितनी बार रिपीट होगा वो रहेगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगी कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है और फिर अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए एंड ऑल्सो फाइंड ए एम एंड जी एम। तो यहाँ पे ए एम एंड जी एम मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो the given matrix is 3/3. Consider the characteristic equation determinant of a minus lambda is equal to 0. Now we know determinant of lambda is equal to 0 मतलब क्या करना है, हम लोग को सिर्फ लैम्बडा को ये डायगनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस लैम्बडा आई, सॉरी 2 माइनस लैम्बडा 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus lambda is equals to 0। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, ये मैट्रिक्स 3/3 है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लैम्बडा क्यूब से, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स 2 + 3 + 2 इट इज़ 7, सम ऑफ द कोफैक्टर्स आएगा 11 और इसका डिटर्मिनेंट आएगा -5।
तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा लैम्बडा इज 115। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। अब आप यहाँ पे देखो लैम्बडा का जो 1 वैल्यू है वो कितनी बार आया है, करेक्ट, ये 2 बार आया है। तो इसीलिए सिंस दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रिपीटेड ट्वाइस, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 2, राइट। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 5 के लिए अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 कितना आएगा, करेक्ट, ये आएगा 1। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करना है। जितनी बार लैम्बडा का वैल्यू रिपीट होगा वो उसका अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी रहेगा। अब हर एक लैम्बडा के लिए हमारे पास एक वेक्टर एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 वी हैव मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा 1 I इंटू द x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप लैम्बडा का वैल्यू लैम्बडा 1 डालते हो तो मैट्रिक्स आएगा 2 माइनस लैम्बडा 1 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 1 2 2 माइनस लैम्बडा 1। और ये x मैट्रिक्स मतलब x1 x2 x3 and this 0 means 0 0 0 because I have 3 rows and 3 columns। ओके, अब फर्स्ट लैम्बडा का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे से पुट करो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 तो हमें मिलेगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एज इट इज़, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे आएगा आफ्टर पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 1 मेरे पास मैट्रिक्स आएगा 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वी कैनॉट यूज़ क्रेमर्स बिकॉज तीनों भी रो सेम है। अगर आप क्रेमर्स यूज़ करने जाओगे तो हर एक वैल्यू के नीचे आपको 0 मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा विच इज़ नॉट वैलिड, ऐसे नहीं चलेगा। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो क्रेमर्स कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपका एटलीस्ट 2 रोज़ अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा तीनों भी रोज सेम है तो मैं क्रेमर्स यूज़ नहीं करूँगी, इसके लिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बाकी इसको मुझे 0 करना है। तो यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो R2 के हर एक एलिमेंट में से R1 का हम एक एक एलिमेंट माइनस करेंगे। तो चेंज कहाँ पे होगा, R2 और R3 में R1 एज इट इज़ रहेगा। तो R1 है हमारा 1 2 1। तो देखो 1 माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा 0, 2 माइनस 2 यहाँ पे आएगा 0, 1 माइनस 1 आएगा 0। सिमिलरली थर्ड रो को आप रो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे अगेन आपको मिलेगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो हमारा सेकेंड और थर्ड रो 0 हो गया। अब इसके आगे हम किसी को 0 नहीं बना सकते। ओके, तो हमें एक डेफिनेशन पता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द मैट्रिक्स आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे उसके बाद जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ रहेगा वो मैट्रिक्स का रैंक रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट 2 रोज़ तो 0 हो गया, तो एक ही हम लोग के पास नॉन ज़ीरो रो बचा है जो है R1। तो यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, वो आया है 1। और आपके पास कितने वेरिएबल्स है, आपके पास 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, तो इसीलिए n का वैल्यू आएगा 3। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आएगा, n माइनस r। तो आपका n है 3, रैंक आया है 1, तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ओके, अब देखो यहाँ से ये मैट्रिक्स में जो रो बचा है उसके लिए मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको x1 x2 x3 फर्स्ट रो को जोड़ना है।
तो यहाँ से आप x1 के लिए इक्वेशन बना सकते हो, x1 इज इक्वल टू -2x2 माइनस x3। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये जो 2 मिला है, मतलब आई हैव चॉइस टू चूज 2 वेरिएबल्स अमंग्स दिस x1 x2 x3। तो यहाँ पे मैं x2 और x3 को चूज़ करूँगी। यहाँ पे ये नेगेटिव में है, इसीलिए मैं जब इनके लिए वेरिएबल लेती हूँ तो वो भी मैं नेगेटिव ही लूँगी। अगर ये यहाँ पे आपके पास अगर ऐसा होता 2x2 प्लस x3, तो यू कैन टेक x2 इज s एंड x3 इज t। कभी भी जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए चूज़ करते हो तो जो वो वेरिएबल का साइन है वही साइन का आप कोई लेटर ले लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने s और t लिया है, यू कैन एनी लेटर ऑफ योर चॉइस, यू भी ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने लिया x2 इज़ माइनस s, x3 इज़ माइनस t। अब हम लोग यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग x2 और x3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा x1 आएगा -2 x2 इज़ माइनस s माइनस x3 का वैल्यू है माइनस t। सॉल्व करने के बाद मुझे x1 मिला है 2s प्लस t। ओके, Therefore the required vector, let's say x is, यहाँ पे x लेंगे x1 x2 x3। अब हमारे पास x1 मिला है 2s प्लस t, x2 और x3 को हम लोगों ने लिया था माइनस s माइनस t। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मैंने 2 लेटर्स लिया है तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, s का टर्म एक कॉलम में और t का टर्म अलग दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पे आएगा 2s माइनस s, फर्स्ट इसमें थर्ड जो लेटर है उसमें s नहीं है तो इसीलिए वो 0 आएगा, प्लस 2s प्लस t को स्प्लिट किया है तो यहाँ पे आएगा t। यहाँ पे सेकेंड इसमें हमारे पास t नहीं है तो ये आएगा 0, लास्ट में बचेगा माइनस t। अब आपको क्या करना है, इनका कोएफिशिएंट्स लिखना है। तो यहाँ पे आएगा s का कोएफिशिएंट 2 -1 0, s बाहर। सिमिलरली हम लोग t के लिए लिखेंगे 1 0 -1, t बाहर। तो यहाँ पे ये जो भी तो आप लोगों को 2 कॉलम वेक्टर्स मिला है, दीज आर द वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए हमें मिला है 2 -1 0, दूसरा वेक्टर मिला है 1 0 -1। मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे 2 वेक्टर्स मिला, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आएगा 2। और जैसे हमने देखा था कि कितनी बार लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रिपीट हुआ था, 2 बार, तो उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है 2 एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑल्सो 2। अब देखते हैं दूसरा आइगन वेक्टर जो है जो हमें फाइंड आउट करना है लैम्बडा इज इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ पे कंसिडर a माइनस लैम्बडा 2i इंटू एक्स। अगेन हम लोग लैम्बडा 2 को डायगनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एज इट इज़। तो यहाँ पे आएगा, आप सब्स्टिट्यूट करो लैम्बडा इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आएगा 2 माइनस 5 विच इज़ -3, 2 1 एज इट इज़, 1 3 माइनस 5 ये आएगा -2, ये 1 एज इट इज़, 1 2 2 माइनस 5 आएगा -3 एंड दिस x इज x1 x2 x3 एंड 0 मैट्रिक्स इज 0 0 0। अब यहाँ पे आप या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो या तो क्रेमर्स रूल यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ये रोज़ अलग अलग है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग द सेकेंड एंड थर्ड रो। तो यहाँ पे आएगा x1 माइनस 2 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये थर्ड रो के लिए आएगा x1 प्लस 2 x2 माइनस x3 इज 0। आप कोई भी 2 रोज ले सकते हो, यू कैन टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो, फाइनल आंसर सबका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे। तो जब मैं x1 के लिए लिखूँगी तो यहाँ पे मैं x1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हम लोग कोएफिशिएंट्स लिखेंगे x2 और x3 का। तो यहाँ पे आएगा -2 2 1 -3। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -x2 के लिए जब हम लिखेंगे तो x1 x3 का कोएफिशिएंट्स 1 1 1 -3।
सिमिलरली x3 के लिए आएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x1 एंड x2 विच आर 1 माइनस 2 1 2, इसको इक्वेट करेंगे k से। अब ये 2/2 डिटरमिनेंट सबको आता है। अगर मेरे पास a b c d ऐसे है तो मैं लिखती हूँ ad माइनस बी सी। तो यहाँ पे देखो -2 इंटू -3 इट इज़ 6 -2 तो ये आएगा 4। सिमिलरली ये सेकेंड एंड थर्ड डिटरमिनेंट का वैल्यूज़ आएगा -4 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपके पास वैल्यूज़ मिलेगा x1/4, x2/4, x3/4 इक्वेट टू k। अब आप इसको 4 4 4 दिख रहा है तो हम लोग 4 से इसको अगर सॉल्व करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास मिलेगा वो x1/1, x2/1, x3/1 इज k। तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 मेरे पास वेक्टर मिला है 1 1 1। सो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा? मैंने बोला था ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब वो वैल्यू के लिए आपके पास कितना वेक्टर्स मिल रहा है। ओके तो बोलो कितना आएगा? यस, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इज 1। ओके और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 कितना था? दैट वन इज ऑल्सो 1। ओके तो यहाँ पे हमने कवर किया कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब वो लैम्बडा कितनी बार रिपीट हुआ है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब वो लैम्बडा के लिए आपके पास कितना वेक्टर्स आ रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू a आर द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियोस बना सकती हूँ। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।